इस सभा में, क्योंकि लोकसभा की चुनाव का बिगुल बज गया है और इसमें ये हम सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 महीने से जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं लगातार पूरे प्रदेश में और अपने अभियान को चलाए हुए है। हैरानी तो इस बात की है कि मैदान सामने वाली साइड में जिससे मुकाबला करना है अभी उस मैदान को अब खाली पड़ा है, कोई मैदान में उतरने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। यानी हिम्मत नहीं कर रहा कोई भी कि कौन आए उनके घर में। जैसे रगड़े झगड़े हैं, जैसे बंदर बांट चल रही है, हर कोई दावेदार है। कुछ जगह तो दावेदार ज्यादा हैं, यूं फैसला नहीं हो रहा, और कुछ जगह कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है इसलिए फैसला नहीं हो रहा, ऐसे भी है। तो भाई बहनों, इतना वो लेट हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं जल्दी घोषणा करें ताकि मैच में मुकाबला कुछ मजा तो आए। अभी तो एक साइडेड चल रहा है सब, हमको भी पता नहीं है कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या तैयारी करेगा। हम तो आज अपनी बातें तो जरूर कह देते हैं, हो सकता 10-5 दिन में कुछ फैसला करके आ जाएं तो उनको भी देख लेंगे मैदान में। अभी तो इतने लेट हो रहे हैं वो। एक कहावत है कि जब भंडारा होता है ना, अब भंडारे का टाइम होता है, अभी इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म हो जाएगा, और जब भंडारा बिल्कुल आखिरी टाइम पर आ जाए तो जैसे कोई आदमी दौड़ता दौड़ता जाता है, चलो भंडारे में जाके कुछ मिल जाएगा, तो भंडारे में गया, देखा पूरी खत्म, इधर उधर झांकता फिर रहा, कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में वो बाहर आया तो जो चप्पल उतार के वहां गया था, अब वो चप्पल गायब हो गई। अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। अब बड़ा परेशान है, फिर भी मुच्छों को ताव दे के आता है कि मैं देखूंगा, इस बार ये करूंगा, और साथ में कहता बड़ा भंडारे में गया था, बड़ा मजा आ गया, लड्डू खाए, जलेबी खाई, पूरी खाई, और मुच्छों को ताव देते हुए और चौपड़ते हुए बाहर निकलता बोर मारने वास्ते और लोगों को बहकाता है। मेरा कहना है कि भाइयों रुक जाओ। नाई पे बाल कटाने को गया, नाई पे पूछा मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, बोला जजमान थोड़ी देर रुक जा, तेरे सामने आ जाएंगे, है ना। तो भाई ये 4 जून में इनके मुच्छों का ताव सब पता लग जाएगा कि कुछ खाने को मिला ही नहीं, ना अंदर ना बाहर, सब लुट गए। तो भाइयों ये लूटने वाले लोग, बहुत देश को पहले लूटा इन्होंने, जनता को लूटा, और आज भी जो चाहते हैं किसी तरीके से मुझे टिकट मिले और मैं फिर बाद में पहले अपनी पार्टी को लूटूं, जनता को लूटूं, फिर देश को लूटूं, इस प्रकार के लुटेरों के साथ अपना जो है इस समय मुकाबला होने वाला है। हमने राजनीति सेवा के लिए की है, हमने राजनीति को भोगने के लिए, सत्ता भोगने के लिए नहीं होती, सेवा करने के लिए होती है। त्याग और समर्पण का भाव ये मन में होना चाहिए, और ये केवल अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है, दूसरे से तो उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसा मुख्यमंत्री है। लोग तो कुर्सी के लिए लड़ मरते हैं, एक बार हाथ में आ जाए तो मरते दम तक छोड़ते नहीं हैं, और ये ऐसा मुख्यमंत्री है, इसने अपनी कुर्सी सजी सजाई उठा के नायब सिंह सैनी को दे दी। कहते कि नहीं कहते? मेरा इसमें कहना है, कोई भी आदमी, चाहे अपनी खेती करता हो, किसान हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे वो नाई हो, बाडी हो, तेली हो, कोई लोहार हो, सुनार हो, जब थोड़ी उम्र हो जाए उसके बाद अच्छा आदमी वो है जो अपने जीते जी अपने बच्चों को काम संभलवा दे। किसान अपने हल्का हत्था अपने बेटों को पकड़ाता है कि बेटा चल निकाल, चल हल चला। ये ध्यान रखियो, कदे जब फाड़ी है ये बड़द के पैर में ना लग जाए। थोड़ी देर साथ साथ चलता, दोनों पकड़ के चलते हैं, फिर किसान छोड़ देता, फिर उसका बेटा उसको चलाना सीखता। घर में बहू आती है, सास उसको काम सिखाती है, साथ बैठती है कि बेटी अच्छा काम कर ले, यूं सीख ले, झाड़ू यूं लगा दे, रोटी यूं पो दे, सब्जी यूं बना दे। क्यों हमारी माताएं बहनें अपनी नई बहू को सिखाती कि नहीं सिखाती? और खाली बहू को नहीं,
घर में बेटी है उसको भी सिखा के भेजते हैं कि बेटी तेरी ब्याह हो जाएगा तेरा, तू जाके सास ससुर की सेवा करनी है, घर से काम सीख के जा। ये सिखाती क्या नहीं? एक नाई अपना नेरना, अपना उसरा अपने बेटे को देता कि बेटा यूं नाखून काटा जाते हैं, यूं शेव की जाती है। एक खाती रंदा बेटे को कहता है यूं चला, जरा जो लकड़ी है इसको ठीक से छील। लोहार जो है वो अपनी छेनी, अपनी हथौड़ी ये उसके हाथ में देता है, कैसे लोहे को पीटना है ये उसको बताता है। और अगर हमने भी अपने रहते रहते अपने एक साथी को मुख्यमंत्री बना करके उसको सिखाने का काम कर रहे हैं, हमने कर ही दिया है। कर क्यों दिया? 1995 में मेरा साथी है वो, 95 से लेकर के और अब 2024 तक हम साथ रहे हैं। भरोसा होने के बाद अपने हाथों सौंपा, भैया देश की प्रदेश की सेवा करो, ये जनता अपना परिवार है। और ये होड़ लग गई बीजेपी में। हमारे सिरसा में वो सांसद थी बहन सुनीता दुग्गल, उनका ठीक है मेरी जगह अशोक तंवर को लड़ा दो, मैं खुश हूं। वो खुश होकर के 7 साल के काम कर रही है। जहां मुझे लोकसभा का मेंबर बनाया वहां संजय भाटिया लोकसभा के सांसद थे, उन्होंने कहा कि मनोहरलाल जी आप चुनाव के फॉर्म भर के चले जाओ, चुनाव हम लड़ेंगे, सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाना। और अगर ये कांग्रेस में होता तो क्या होता? कुर्सी पहले तो छोड़ कोई नहीं, खोस भी लें तो फिर जो उसके दावेदार हैं एक एक टांग पकड़ के उस कुर्सी को तोड़ देंगे, कुर्सी को सही सलामत रखेंगे नहीं। ये है अंतर कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। और कांग्रेस वाले सपने क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं कि हाँ सारे दलों को इकट्ठा कर लो, देश भर के ठगबंधन बना लो। मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूं। ठगी करने के लिए इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को भरोसा नहीं है, नाम से इंडी गठबंधन बना लिया। लेकिन जब बारी आती है भाई एक चीज छोड़ दो बाकी दूसरे ले लो, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब अपने अपने मुंह चल रहे हैं। और इरादे क्या रखते हैं? जुगनू होता ना, जुगनू, एक तरफ जुगनू एक तरफ सूरज। कहते महफिल जम गई, सब जम के बैठ गए जुगनू सारे, और महफिल में क्या ध्यान किया और क्या प्रस्ताव पास किया, चलो सूरज का रास्ता बदलते हैं। सूरज कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें ये हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी का रास्ता बदल देंगे? नहीं हिम्मत है। ये तो ऐसी नाव में बैठ गए हैं, चिंता नहीं करते कि नाव हमारी सबकी है। नाव में इतने सारे लोग बैठ गए, एक आदमी पीछे बैठा बैठा, नाविक आगे है नाव चला रहा है, वो पीछे बैठा बैठा छेड़ी हथौड़ी लेके और उस नाव में सुराख कर रहा है। जो खटखट की आवाज नाविक को पता लगी क्या खटखट है, उसने अपने साथी को भेजा कि जा पीछे देख क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने जाके देखा एक आदमी नाव में छेद कर रहा है, छेद कर रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं जहां बैठा हूं वहां छेद कर रहा हूं। अरे छेद करेगा पानी अंदर घुस जाएगा, ये नाव जमीन में ये समुद्र में डूब जाएगी। कि तुझे क्या है? डूबूंगा तो मैं डूबूंगा, तुझे क्या है? अब उसको ये ध्यान नहीं है कि एक नहीं डूबेगा, सारे डूबेंगे। ये सारे डूबने का काम ये सब कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता कुछ बोलता, एक सिस्टम से चलने का इनका मंसूबा है ही नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ये कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी डूबती नाव में हमारी इच्छा रहती है कि ऐसे अच्छे कुछ आदमी हो, उनको निकाल के जरा कमल की सवारी करा दें। कीचड़ में पड़े होते हैं, कमल की सवारी कराने के ले आते हैं, लेकिन क्या करें, वो नाक का नशा ही ऐसा है, कमल की सुगंध तो पसंद आती नहीं है। फिर वहीं जाकर के उसी डूबती नैया में बैठने की इच्छा करते हैं। एक आध नेता ऐसे भी है, निकाल के लाए थे, फिर जाके उस नैया में बैठ गए डूबने के लिए। बैठे कि नहीं? बैठ गए ना। डूबना चाहिए था क्या? छोड़ना चाहिए था क्या? तो भाइयों हम तो हर किसी की हिफाजत करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आखिर यहां भारतीय जनता पार्टी में आने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान रखना हमारा काम है। उसका मान सम्मान इज्जत हम भी देते हैं। आज भी हमारे हांसी के एक नौजवान पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी का जलाधीश विक्रांत गोयल। मैं आश्वासन देता हूं विक्रांत गोयल को कि जो हमारे यहां सम्मान पुराने आदमी को मिलता है, उतना ही सम्मान हमारे नए आने वाले विक्रांत गोयल को मिलेगा, उसमें कमी नहीं आने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। भाई बहनों,
आज के समय इतनी एक बात आपको कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ, हमारे विक्रांत जी प्रसन्न रहो, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, इतनी बात कह के आपसे मैं विदा लूंगा कि अब ये चुनाव का वेला है, और चुनाव के वेले में जैसे कोई फैक्ट्री वाला या कोई और आदमी अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए जाता है इंस्पेक्टर के पास कि मेरे लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू कर दे, वो अपनी कलम उठा के करता है। ऐसे ही राजनीति में सरकारों का लाइसेंस भी 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। वहां अफसर करता है रिन्यू, यहां कौन करेगा? यहां रिन्यू कौन करेगा? ये जनता करेगी। रिन्यू करने के लिए तैयार हो बहने हमारी? रिन्यू, हमारा लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, मोदी जी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए तैयार हो? तैयार हैं। अगला विषय कि रिन्यू तो 272 सीटों में भी हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में 272 चाहिए, रिन्यू तो हो जाएगा। लेकिन एक है खाली शाही से रिन्यू करना, और एक है सुनहरी शाही से रिन्यू करना, सोने का गोल्डन रिन्यूअल जिसको कहते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी का गोल्डन रिन्यूअल करना है, और गोल्डन रिन्यूअल तब होगा कि जब अब की बार